जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय हो। मैं हूँ कैंची धाम में। आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और लोग आ रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो चलो बाबा जी की लीलाएं शुरू करते हैं। तो आप लोग कैंची में दिखते रहिए, लोग आ जा रहे हैं। जिन्होंने कैंची धाम नहीं देखा है वो बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि कैसे लोग आ जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है ना, धूप खिली हुई है। तो कैंची में ना, यहीं पे कैंची धाम में ही ना निवास करते समय है ना, जो शंकर प्रसाद जी व्यास जो थे, जो बनारस से थे, वो कैंची धाम आए हुए थे। और शाम के समय ना वो बाबा जी के साथ उनको टहलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो टहलने लगे। आश्रम के सामने की जो सड़क पर बाबा जी ना व्यास जी के कंधे पे हाथ रखकर चल रहे थे। और वो मतलब बाबा जी कुछ अपने विचारों में मगन थे, तो इसी कारण व्यास जी को भी अब मौन रहना पड़ा। तो एक एक ना मतलब एकदम ना ऐसे ही व्यास जी के ना मन में ख्याल आया कि लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार बताते हैं, पर इस बात पे विश्वास कैसे किया जाए। ऐसे उन्होंने सोचा ही था, तभी जो बाबा जी का हाथ उनके कंधे पे रखा हुआ था ना, उसका भार बढ़ने लग पड़ा। भार बढ़ने लगा और चलते गए, और वो भार इतना बढ़ गया कि व्यास जी अब उस भार को झेल ना सके थे। वही हाथ जो उनको लग रहा था कि मेरा सौभाग्य है, बाबा जी ने हाथ रखा, अब वो बिल्कुल ऐसे कष्ट बन गया था कि मैं कैसे बोलूं बाबा जी को। और मतलब बेहाल हो गए थे, बेहाल हो गए थे। तो फिर उनको दिमाग में आया कि हनुमान जी से प्रार्थना कर रख पड़े कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सोच लिया, बाबा जी मुझे माफ़ करो। ऐसे कहते ही हाथ का भार फिर हल्का हो गया। तब व्यास जी ने बोला कि बाबा जी निश्चय ही हनुमान जी के अवतार हैं। मैं तो देखिए जी, मैंने तो कई बाबा जी की लीलाएं पढ़ी हैं, अब मेरे को तो बाबा जी हनुमान जी के ही अवतार बिल्कुल हैं। क्योंकि जितना वो प्रेम लोगों से करते थे, जितना उनके अंदर क्षमा करने की याद वो थी, वो हनुमान जी ही कर सकते हैं। मतलब अच्छा, वो कभी भी अपना भार बढ़ा लिया करते थे, भार हल्का कर लिया करते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार राजभवन नैनीताल में श्री प्रेम वल्लभ पांडे, जो सहायक सचिव के निवास में ना महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। अच्छा, बाबा जी को नीचे तलीताल पहुंचने के लिए डांडी का प्रबंध किया गया। अच्छा, डांडी उन लोगों को बता देता हूँ। डांडी वो होते हैं, पहले क्या होता है, जब रोड नहीं होते तो चार लोग ना, एक ना कुर्सी टाइप की ना वो होती थी, बांसों से बनी हुई, उसमें बिठा के बच्चों को, अभी भी अगर जैसे आप पहाड़ों में जाओगे तो वो डांडी ही बोलते हैं। जैसे आप केदारनाथ जाओगे तो अभी तो खच्चर भी हो गए, ये भी जा सकते हैं, पर वो चार लोग उस डांडी को लेके चलते हैं। तो महाराज जी को लिए डांडी का प्रबंध किया गया। तो जब वह उतर रहे थे, मज़दूर बाबा जी को डांडी से लेके आ रहे थे, तो बाबा ने एक अपने ना भक्त जो उनके साथ जा रहे थे कि चलो मेरी डांडी को कौन कंधा लगाएगा। अच्छा, बाबा जी का डील डॉल ऐसा था कि भार का अनुमान कोई लगा नहीं सकता था, और इसलिए कोई मतलब साहस भी नहीं कर पाया, मतलब कि कौन उठाएगा इतना भारी आदमी को। केयर सिंह जी थे, वो बहुत इच्छुक भी होते थे, पर आगे ना बढ़ सके। तो इसका तो उनको खेद रहा। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, अपनी लाचारी का ने बात ना बाकी भक्तजनों को बताई। उन्होंने बताया कि बाबा जी की, तो उनमें से एक ने बोला कि बाबा जी की डांडी ढोना बहुत आसान है, बाबा जी कभी किसी को कष्ट देती नहीं, और डांडी अगर बाबा जी के कंधा लगाओगे तो ऐसा लगता है कि डांडी में कोई बैठा ही नहीं। ऐसे ही एक डांडी का प्रसंग है जब बाबा जी बद्रीनाथ जा रहे थे, वो मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। वो भी बड़ी कमाल की बात है। बाबा जी जब चाहे अपना शरीर भारी कर लेते थे, जब चाहे हल्का कर लेते थे। ऐसे ही नीम करोली ग्राम में एक कुत्ता था, जिसे वहाँ के लोग गडुआ कहकर पुकारते थे। और जब महाराज ना उस ग्राम में रहते थे तो कभी कभी वो उस कुत्ते की पीठ पर बैठ के इधर उधर जाया करते थे। कुत्ता मनुष्य का, देखो अब सोचो, कुत्ता मनुष्य का वैसे ही नहीं बाहर ढो सकता, इम्बैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना, उस पर बैठा आदमी गिर जाएगा। पर बाबा जी का भारी भरकम शरीर को वो अपने ऊपर लिए बड़ी आसानी से घूमता फिरता था। तो बाबा जी अपना वज़न बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, पानी पे चल सकते थे, पता नहीं क्या क्या। बाबा जी हनुमान जी ही थे। मेरा तो
अटल विश्वास है। तो आप सबको मेरा प्रणाम। ऐसे ही मैं कैंची धाम से आपको लीलाएं सुनाता रहूँगा। बाबा जी के इस चैनल को, कैंची धाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। दर्शन हेतु कतार बद्ध होकर चले, धक्का मुक्की न करें, ताकि वृद्धों, दिव्यांगों, बच्चों और महिलाओं को परेशानी न हो। भारी सामान के साथ प्रवेश वर्जित है, इसे यथास्थान रखें। आश्रम परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।